सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम गुरु और परम आराध्य भगवान श्री सूर्य नारायण को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो किं वा परैरीश्वरः। सद्योरेद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।
श्री संत राम महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संदृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपम् सर्वेश्वरं सर्वहितावतारम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब महाभारत में जो युद्ध हुआ और उसमें कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों ओर से जो जान हानि हुई, लोगों के प्राण चले गए और इसके कारण युधिष्ठिर उनके मन में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ, जो व्यथा उत्पन्न हुई, जो चित्त व्यग्र हुआ, अब उसका संशय, उनका निवारण कैसे हो? तो भगवान को तो मनोमन ये सब ज्ञात हो ही गया था। और जब वो द्वारका की ओर प्रयाण करने वाले थे, तब युधिष्ठिर ने उन्हें रोका और युधिष्ठिर ने उन्हें कहा कि आप मत जाइए। अब जो उनको ये जो व्यथा हुई, ये जो संशय हुआ, उनके निवारण के लिए व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने जो यत्न किए उनको समझाने के लिए, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर नहीं समझे, उनका मन नहीं माना, उनका संशय निवृत्त नहीं हुआ। आह राजा धर्मसूतश्च
चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः। अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्वैव देहस्य बह्व्यो मे क्षोणिर्हताः। अब स्नेह पाश से बंधे हुए ऐसे युधिष्ठिर और उनके स्वजनों का जो वध हो गया उनके हाथों और पांडवों के हाथों, और जो जानहानि हुई, तो शौक और मोह के कारण वो कह रहे हैं कि देखो, मेरे हृदय में जो अज्ञान है, मुझ अज्ञानी ने किसी भी प्रकार बिना सोचे हुए ही अनेक प्रकार के ये जो पाप कर डाले, सेना का नाश कर डाला, गुरुजनों से द्रोह किया, ब्राह्मणों का भी मैंने वध कर दिया, तो क्या केवल गृहस्थोचित यज्ञ, क्या उससे ये पाप क्षय होता है क्या? क्योंकि वेदांत में विशेषतः बृहदारण्यक उपनिषद में तो स्पष्ट लिखा है कि ऐसे अश्वमेध यज्ञों से ब्रह्म हत्या तक का जो पाप है उसका भी क्षय हो जाता है। लेकिन यहां पे युधिष्ठिर कहते हैं यह संभव नहीं है, मुझे मानने में नहीं आता। कारण उनका मानना यह है कि कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितनों के घर उजड़ गए, घर गृहस्थी टूट गई, बच्चे अनाथ हो गए, ये कौन सा धर्म है? और फिर कहा कि जैसे कीचड़ से जो मलिन हुआ जो जल है वो जल पवित्र होता नहीं है, मदिरा से ही मदिरा पवित्र नहीं होती है। उसी प्रकार ये जो यज्ञ है ना, वो यज्ञ से भी ये हिंसा का निवारण नहीं होता, क्योंकि यज्ञ में स्वयं पशु बलि दी जाती है, वहां स्वयं हिंसा है। तो हिंसा से युक्त यज्ञ से हिंसा का पाप, उसका प्रायश्चित किस तरह से हो सकता है? तो ये सब तर्क थे। तो अब भगवान ने ऐसी प्रेरणा की कि अब युधिष्ठिर ये सब संशय निवारण के लिए कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह उनके दर्शन हेतु, ज्ञान अर्जित हेतु वहां पे रवाना हुए। और जैसे ही उन्होंने प्रयाण किया, वहां के लिए रवाना हुए, व्यास आदि ऋषि भी और सभी पांडव भी और भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं भी वहां पे चले। और उस समय जैसे युधिष्ठिर की जो शोभा होती थी, यक्षों के स्वामी, यक्षों से घिरे हुए जो कुबेर है, ऐसी जो शोभा है कुबेर की, ऐसी ही शोभा युधिष्ठिर की शोभा वहां पे होती थी। एक राजा की शोभा कैसे होती है? और ये जब अन्य ऋषि मुनियों को ज्ञात हुआ तो ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि सभी मुनि वहां पे पधारे। और यहां पे तो उल्लेख आता है कि कौन कौन से ऋषि मुनि पधारे, और उनका नाम लेते ही यहां पे आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है। तो क्यों हम उन श्लोकों का गान न करें? तो कहते हैं, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदा
स्त्रीतो गृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मो कश्यपांगिरसादयः। कौन कौन ऋषि आए? तो पर्वत ऋषि नारद जी, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदश्व भरद्वाज जी, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ ऋषि, इंद्रप्रमद ऋषि, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन और शुकदेव जी एवं अन्य महात्मागण और शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा के पुत्र ऐसे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आदि मुनिगण सब वहां पे पधारे। अब ये भीष्म पितामह जो हैं वो शरशैया पर लौटे हुए हैं, शरशैया पर लेटे हुए हैं, अर्थात बाणशैया। उसी अवस्था में भी क्योंकि वो देश काल को जानने वाले हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं, व्यावहारिक ज्ञान यथेष्ट उनमें पूर्ण रीति से है, तो उन्होंने यथोचित सत्कार उन ऋषि मुनियों का किया और फिर जिनका वो प्रभाव अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम। भगवान जगदीश्वर, भगवान श्री कृष्ण जो अपने हृदय में विराजमान है, ऐसे भी और जो बाहर उनके सामने उपस्थित है, वो उन दोनों को प्रणाम करते हुए उनका भी सत्कार किया। और जब उन्होंने पांडव की तरफ दृष्टि की तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। पांडव उनको अत्यंत प्रिय थे और उनको कहने लगे कि आपको जो कष्ट हुआ जीवन में, इतना कष्ट हुआ, कष्ट तो सभी प्राणियों को होते हैं, लेकिन विशेषतः आपने धर्म का आश्रय लिया हुआ है, साक्षात ब्राह्मणों के आशीर्वाद है आपके पर, ब्राह्मणों की सेवा की है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं, फिर भी ये जीवन में आपको कष्ट हुआ, तो ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ। और आपको तो हुआ, लेकिन आपकी माता जो बचपन से ही विधवा हो गई और बचपन से ही अनेक प्रकार की यातना झेलती हुई, अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हुए आपका बचपना भी ऐसे ही बीता। अब सामान्य प्राणी हो तो उनके मन में संशय हो कि ये कैसे भगवान है, हमने कौन से ब्राह्मणों की सेवा की, धर्म का ये स्वरूप कैसा कि बचपन से लेकर अभी तक कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। लेकिन यहां भीष्म पितामह उपदेश करते हैं, कहते हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी यदि आपके जीवन में कष्ट आया तो इसका अर्थ ये है, सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावली। ये बादलों के जो समूह हैं वो किनके वश में हैं? वायु के वश में। तो उसी प्रकार ये सर्व लोकपाल, सर्व देव देवादि जो है वो किनके वश में है? भगवान के वश में। वो भगवान स्वयं आपके पास है। तो यही ये काल स्वरूप भगवान, अविनाशी भगवान, ये जो प्रेरणा करते हैं, ईश्वर इच्छा बली ऐसी, ये जो इच्छा करते हैं उनकी लीला को कोई नहीं जान सकता। तो ये जो करते हैं इनमें कोई न कोई हेतु छुपा हुआ है और हेतु के साथ साथ हित भी छुपा हुआ है। और उनकी
ये जो महापुरुष है ये साक्षात भगवान है। इनकी ये जो महिमा है वो कहते हैं 3 लोग जानते हैं। एक तो शिव जी जानते हैं, देवर्षि नारद जी जानते हैं और भगवान कपिल जानते हैं। और ये है कौन? एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। ये यदुवंश में उत्पन्न हुए ये जो है ना यदुवंश शिरोमणि, वो कोई और नहीं है, यही आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, साक्षात भगवान नारायण है। एष वै भगवान साक्षात। भगवान किसे कहते हैं? विष्णु पुराण में जो श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जो 6 गुण होते हैं, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और वीर्य, पराक्रम, ये जिनमें है सम रूप से, एक ही रस से, समान भाव से, अखंड रूप से जिनमें विराजमान है, जो उत्पत्ति और प्रलय जानते हैं, जो विद्या और अविद्या का मूल जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जो जानते हैं, माया जिनको स्पृह नहीं करती, सर्वथा अतीत है, वो है साक्षात नारायण। और आपके बीच में वो कैसे रहे? मंत्री के रूप में आए, सारथी के रूप में आए, मित्र के रूप में आए, सुहृद के रूप में आए, आप पहचान नहीं सके, लेकिन ये साक्षात भगवान। अब कहते हैं ये भगवान जो है उनका मूल स्वरूप कैसा है? सर्वात्मनः समदृशो यवद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यम निर्वद्यस्य न क्वचित्। भगवान जो है सर्वभूतों के आत्मा है, सबके अंतकरण में विराजमान है, सबकी आत्मा है, समदृष्टि वाले हैं, सब में समदृष्टि रखते हैं। अद्वितीय परमात्मा एक ही है, यही एकमात्र परमात्मा है, मूल स्वरूप भगवान का एक ही है, निर्गुण निराकार रूप से, और अहंकार रहित है। भगवान अहंकार रहित है, और यही निर्गुण निराकार से सगुण साकार स्वरूप धारण करने वाले भगवान, उनमें किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होती, ऊंच नीच उनमें नहीं होता, धम अधम नहीं होता। तो भी सर्वस्व सम होने पर भी वो अपने अनन्य भक्तों पर कृपा करने के लिए, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, इसलिए आज वो मेरे सामने भी प्रकट हुए हैं, मेरे पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि अब उनको ये ज्ञात हो चुका है कि मेरा प्रयाण काल अब समीप आ गया है। और जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उसी सूत्र को यहां पे भीष्म पितामह जी यही कह रहे हैं कि भगवान का जो भक्त मन चित्त भगवान के स्वरूप में लगाकर जो अपना शरीर, अपना देह, अपना कलेवर छोड़ता है, त्यजता है, उसकी साक्षात गति भगवान के स्वरूप में होती है, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। और मुच्यते काम कर्म भी, काम और उसे पूरा करने के लिए जो कर्म है और कर्म से प्राप्त जो कर्म बंधन है, उससे मुक्त हो जाता है। तो अब ये जो भगवान का जो ये स्वरूप मेरे सामने जो उपस्थित हुआ है, वो स्वरूप कैसा है?
तो कहते हैं प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश चतुर्भुज। भगवान सर्वप्रथम तो चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए हैं और रक्त नेत्र, रक्त वर्ण नेत्र जो हैं, रत्नारे नेत्र हैं, अरुण नेत्र है, प्रसन्न वदन है, जिनका मुखमंडल प्रसन्न है। और ऐसे श्री विग्रह के साथ प्रकट हुए भगवान केवल और केवल अपने भक्तों को ध्यान में जो दर्शन देते हैं वो आज मेरे सामने प्रकट हुए। वो देवों के देव भगवान आज मेरे सामने प्रकट हुए। युधिष्ठिर ने ये सब सुना और ऋषियों के सामने ही उनके मन में जो ये संशय था वो धर्म के विषय में जिज्ञासा करी। तो भीष्म पितामह जी जो शास्त्रविद है, शास्त्र निपुण है, भगवान के परम भक्त भी हैं, जिन्होंने यथोचित रूप से पूरे जीवन में शास्त्र की आज्ञा का स्वीकार करके शास्त्र का पालन किया है, जिन्होंने बृहद व्रत धारण किया है, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत, जिन्होंने पूरा जीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत जिन्होंने धारण किया है, जिनकी प्रतिज्ञा भीष्म अर्थात भयंकर थी, अपना राज धर्म निभाते हुए अपने पिता के लिए, अपने पिता के हित के लिए, अपने राज्य के हित के लिए जिन्होंने प्रतिज्ञा धारण करी, ऐसे भीष्म जिन्होंने परशुराम को युद्ध में तुष्ट किया, ऐसे भीष्म आज बाणशिया पर लेटे हुए हैं और इनको युधिष्ठिर प्रश्न करते। तब भीष्म जी ने पुरुषत्व भाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो पुरुष के जो धर्म होते हैं उसका उपदेश दिया। और फिर राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, नीति, निवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति धर्म, भगवत धर्म, ये सब धर्मों का उपदेश किया। बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया, उनको समझाया। और जब ये उपदेश देते थे तब ही जो योगियों को प्रिय है, विशेषतः वो योगियों को जिनको अपना देह छोड़ना है, जिनका प्रयाण काल समीप आ गया है, ऐसे योगियों को जो समय प्रिय है, जो काल प्रिय है, ऐसा उत्तरायण काल समीप आ गया। अब उत्तरायण काल की क्या महिमा है, श्रीमद् भगवद गीता में भी 8वें अध्याय में कहते हैं, भगवान कहते हैं अग्निर्ज्योतिरअह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जब छोड़ता है और उस मार्ग के जो अभिमानी देवता हैं, ऐसे अग्निदेव, ज्योतिदेव, उस देवताओं के अधिकार में यदि ये देह छोड़ा जाए, यदि ये देह छोड़ा जाए तो उनकी गति साक्षात ब्रह्म में होती है, वो ब्रह्ममय हो जाता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। ये तो योगियों के लिए है, लेकिन अब तो ये जो भीष्म पितामह है वो योगी तो है ही, लेकिन भगवान के परम भक्त भी है। ये को योग का 3 अर्थ होता है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। एक भगवान का योग बल यानी ऐश्वर्य बल, एक योग यानी भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कोई ना कोई योग से भगवान से जुड़ना। और तीसरा योग, ये जो अष्टांग हृदय योग जो कहते हैं, वो योग आसन वाला, आसन प्राणायाम। तो यहां पे भीष्म पितामह जी योगी तो है ही, भगवान के भक्त हृदय भी है। तो अब साक्षात
भगवान जब उपस्थित हुए हैं तब उन्होंने अपना मन भगवान में लगा लिया। कैसे भगवान में? तो कहते हैं जो चतुर्भुज स्वरूप भगवान जिन्होंने रेशमी पीतांबर धारण किया था, उस पीतांबर पर दृष्टि करते हुए, उन भगवान के दिव्य श्री विग्रह पर दृष्टि करते हुए अपना मन उनमें लगा दिया। अब यहां पे कहते हैं कि मनुष्य इस अवस्था में मन कैसे लगा सकता है, क्योंकि बाणशैया पर है। तो बाणशैया पर जो है और उनकी जो पीड़ा है वो भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी सब पीड़ा चली गई, उनके दर्शन करते हुए सब पीड़ा चली गई। और कहते हैं कि पूर्व जन्म के कुछ भी या इस जन्म के कुछ भी यदि कोई अशुभ हो, वो भी चित्त में, इंद्रियों में व्यवधान कर सकते हैं। लेकिन भगवान की ये जो हृदय से जो विशुद्ध धारणा की, मन से जो विशुद्ध धारणा की भीष्म पितामह ने, जो स्वरूप बाहर है उसी को ही हृदय में पधराते हुए उनकी जो विशुद्ध धारणा की, इससे उनके जो बाकी रहे जो अशुभ कर्म थे, अशुभ जो थे, वो नष्ट हो गए और अब वो समाधि में स्थित हो गए, संपूर्ण रूप से ध्यान मग्न हो गए। गोपी गीत प्रारंभ होते पूर्व भी ऐसा ही आता है कि गोपियों को क्या हुआ था, पहले विरह हुआ और विरह से जो उनके पाप कर्म थे वो सब नष्ट हो गए, और फिर ध्यान हुआ और उस ध्यान से जो उनके पुण्य कर्म थे वो नष्ट हो गए, पाप और पुण्य नष्ट हो गए। और यहां उल्टी रीत से है भीष्म पितामह, यहां विशुद्ध धारणा से अशुभ नष्ट हो गए और समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोकते हुए बड़े प्रेम से, अब उनके हस्त में किसी भी प्रकार के पुष्प भी नहीं है, क्योंकि स्तुति करते समय यदि हाथ में पुष्प हो और भगवान के चरणों में चढ़ाए तो भगवान और प्रसन्न हो, लेकिन वो बाणशैया पर लेटे हुए ऐसे विवश, तो उन्होंने पुष्पिताग्रा छंद में भगवान के चरणों में अपने पुष्प सदृश स्तुति को निवेदित करते हुए, समर्पित करते हुए जो स्तुति की, जो भगवान के स्वभाव, प्रभाव और स्वरूप का जो निरूपण करती है, ऐसी स्तुति। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुष्याद्भव प्रवाह। कहते हैं अब अंत समय में आपकी जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि तो शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि मन का भी नियंत्रण करने वाला कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि जिनकी अनेक साधनों से, जिनकी बुद्धि शुद्ध हुई है, विशुद्ध हुई है, ऐसी बुद्धि को ही जिन्होंने, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मय्या वेश्य मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयः, मन और बुद्धि सब कुछ मेरे में समाहित रूप से आप अर्पण कर दो, संपूर्ण रूप से समर्पित कर दो, तो आप मुझको ही प्राप्त होगे। और उसी उक्ति को सार्थक करते हुए परम शास्त्रविद, परम भक्त हृदय, परम भक्त ऐसे भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को, तृष्णा रहित बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित की और अब बुद्धि भगवान में लगा दी। अर्थात बुद्धि, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ, बुद्धि क्या करता है? सब कुछ भगवान के स्वरूप में ही हो गई। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ भगवान के प्रति ही हो गया। और फिर अब कहते हैं स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम्, क्योंकि भगवान स्वमें स्थित है, आत्मनिष्ठ है, अपने स्वरूप परमानंद स्वरूप में स्थित है,
ऐसे भगवान मकड़ी जैसे अपने हृदय से संकल्प कर अपने मुख से जो जाला बनाती है और उसी जाले में वो विहार करती है और फिर अपने में ही संवरण कर लेती है, इसी प्रकार क्वचित विहर तुम, कभी कभी विहार करने के लिए ये साक्षात भगवान मनुष्य सदृश योनि धारण करके अपनी ही रची हुई इस सृष्टि में वो आते हैं, विहार करते हैं, लीला करते हैं, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और फिर तुरंत अपने में ही लीन हो जाते हैं। ईश्वर जगत बनाता भी है, बनता भी है, और इस प्रकार से यद भव प्रवाह सृष्टि परंपरा चलती रहती है। त्रिभुवन कामनम तमालवर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। कहते हैं भगवान आप कैसे हो? त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर, सर्वलोक में आप सुंदर हो। आगे के श्लोक में, पहले श्लोक में कहा विभूमनि, सबसे महान, सबसे महान साक्षात नारायण स्वरूप, और इस श्लोक में कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। तमाल पत्र जो हम उपयोग करते हैं उनका रंग, उनका वर्ण कैसा होता है? श्याम वर्ण। तो साक्षात श्याम वर्ण यहां पर भी रविकर गौरवरांबरम दधाने, सूर्य रश्मियों के समान, सूर्य के किरणों के समान जिन्होंने पीतांबर धारण किया है। अब ये जो पीतांबर जो है ना, ये पीतांबर सामान्य नहीं है, वो आकर्षित तो करता ही है, लेकिन द्वादश स्कंद में पीतांबर का वर्णन आता है भगवान का। वो पीतांबर साक्षात वेद स्वरूप है, और भगवान के स्वरूप का वर्णन वेद में प्राप्त होता है। साक्षात भगवान वेद स्वरूप है, धर्ममय है, यज्ञ स्वरूप है, और इस स्वरूप के दर्शन को दिखाते हुए यहां पर पीतांबर, पीतांबर का उल्लेख। विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या, लेकिन उससे पहले मुख कमल, मुख कमल, और वो मुख कमल पर घुंघराली अलके केशगुच्छ, और वो जो मोहकता है, और वो जो सुंदरता है। विजय सखे, जिनकी विजय निश्चित ही है, जो कभी हारते नहीं है, ऐसे अर्जुन, जिनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं, उस अर्जुन के सखा रतिरस्तु मे नवद्या, मेरी अनवद्या, मेरी निष्कपट प्रीति हो, उस भगवान में मेरी निष्कपट प्रीति हो, मैं कुछ न मांगू उन भगवान से। युधितुर गरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। बहुत गंभीर, ये श्लोक बहुत गंभीर है। कहते हैं, भीष्म जी कहते हैं, मुझे युद्ध के समय जो भगवान का जो स्वरूप है ना, उनकी जो स्थिति थी, वो मुझे अब याद आ रहा है, वो मुझे स्मरण हो रहा है। तो कहते हैं उनकी जो विलक्षण छवि वो कैसी थी? तो कहते हैं मुख पर लहराती हुई अलकें, उनके केशगुच्छ, उनके केश, और उस मुख पर जो प्रस्वेद बिंदु है, पसीना तो बहुत था, लेकिन जो बिखरे हुए जो बाल है ना, जो केश, इनके कारण अब प्रस्वेद बिंदु जमा हो गए हैं, थोड़े थोड़े बिंदु में विभक्त हो गए। वो प्रस्वेद अब बिंदु रूप से दिखते हैं, और उनका
मुख, कैसा मुख? तो कहते हैं घोड़े की खुर से उड़ी हुई जो धूल है, उस धूल से दूषित हुए, मलिन हुए जो मुख है, उस मुख पर ये जो प्रस्वेद बिंदु है, बाल लहरा रहे हैं, केश लहरा रहे हैं, और जो भगवान का जो स्वरूप बनता है। और त्वची विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, मैंने उनकी त्वचा को बिंद दिया है, और उस बिंदी हुई त्वचा के साथ और उनका जो अद्भुत कवच है, सुंदर कवच मंडित जो भगवान है, उनका जो मैं जब दर्शन करता हूं तो ऐसे स्वरूप में मेरी आत्मा, मेरा मन समर्पित हो। अब यहां पे प्रश्न होना चाहिए, यह भीष्म भक्त है क्या? उसने भगवान की त्वचा को बिंधा? प्रश्न होना चाहिए। कोई ऐसा दुष्ट होता है क्या जो भगवान के सामने बाण चलाता है और फिर वो जो भगवान को जो श्रम पहुंचा है, उनकी त्वचा बिंधी हुई है, और उस स्वरूप की यहां पे वो भी प्राण निकलने के समय वो स्वरूप उसकी बात करता है और उसमें अपना मन लगा, कहता है मेरा मन लग जाए। ये कौन सा भक्त है? तो कहते हैं ये भगवान के सच्चिदानंदमय श्री विग्रह को जानने वाले हैं भीष्म। वो मनुष्य के रूप में नहीं जानते, उनको पता है कि मेरे बाण क्या कर सकते हैं, भगवान के सामने मेरे बाण क्या कर सकते हैं। ये तो भगवान ने जानबूझकर मेरे पर अनुग्रह करने के लिए मेरे बाणों का सम्मान करते हुए अपने शरीर पर ये जो चिन्ह बनाए, ये जो निशान बनाए, ये जो चिन्ह बनाए, और इस चिन्ह में उनको ज्ञात है, भीष्म पितामह गीता में लिखा है कि पुरुष अंतःकरण प्रधान है, और उसको ज्ञात है, भगवान को ज्ञात है कि ये भीष्म को तो ऐसे स्वरूप में प्रीति है, इसलिए ऐसे स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं। आगे कहते हैं सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। युद्ध प्रारंभ हुआ, कौरव पांडवों की सेना सामने एक दूसरे के सामने आ गई। अब यहां पे अर्जुन ने जैसे ही कहा, हे कृष्ण, मुझे ये कौरवों को मुझे देखने दो, कौन है सेनापति वहां पर, कौन कौन उपस्थित हुए हैं, मेरे बांधवजन, उन सबको मुझे देखने दो। जैसे ही अर्जुन ने कहा, उसी अर्जुन की आज्ञा को स्वीकार करते हुए, क्योंकि यहां पे तो सारथी स्वरूप में है, जे उनकी उसी शब्द का तुरंत ही पालन करते हुए भगवान युद्ध के मध्य में ले गए। युद्ध कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, उसमें जो कौरव पांडव है, उनके बीच, सेना के बीच मध्य में वहां पे उपस्थित कर दिया। और जैसे उपस्थित किया तो कहते हैं वहां पे भगवान ने क्या किया? दृष्टिपात किया, अपने दृष्टि से कौरव सैन्य को देखा। लेकिन यह केवल देखने की क्रिया नहीं थी, यहां पे भगवान साक्षात काल स्वरूप में है। अब देखो, भगवान हो या ऋषि मुनि हो, आशीर्वाद देते हैं तो नेत्र से भी देते हैं, नेत्र से दीक्षा भी देते हैं और शिक्षा भी देते हैं। तो यहां पे भगवान ने साक्षात शिक्षा रूप से, काल रूप से उनका आयुष्य हरण कर लिया है। प्राण जो उनका था, उस प्राण को आघात कर दिया है, उस प्राण पे आघात किया, लेकिन वो कौरवों को ज्ञात नहीं हुआ, आयुष्य हरण कर लिया। यहां पे साक्षात काल स्वरूप है भगवान। लेकिन देखो, इस श्लोक से हमको यह भी ज्ञात होता है कि भगवान तटस्थ है, भगवान युद्ध के मध्य में, अर्थात तटस्थ है, लेकिन अनन्य भक्तों के लिए वो कल्प वृक्ष सरीखे हैं। कल्प वृक्ष से जैसी याचना करोगे ऐसा फल मिलता है। अनन्य भक्त भगवान की शरण में जाता है
तो भगवान उसके लिए जो हितकर करते हैं, तो यहां पर भगवान ने उनके लिए हितकर किया, अर्जुन के लिए, पांडव के लिए हितकर किया और आयुष्य हरण कर लिया। वो जब आयुष्य हरण कर रहे थे ना, तब वो मुझे देख रहे थे, मैं उनका दर्शन कर रहा था, मैं उनको देख रहा था। ऐसे स्वरूप में मेरी प्रीति, भले मेरा आयुष्य चला जाए। यहां पे कह रहे हैं कि आयुष्य हरण कर लिया, अर्थात उनको ज्ञात है भीष्म पितामह को कि आयुष्य हरण हो रहा है, फिर भी जो दृष्टि से दृष्टि मिलाते हैं, वो भी उनको देखते हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं। ऐसे भीष्म जी, जब आप आयुष्य हरण कर रहे थे, जब आप मुझे देख रहे थे, तब मैं आपको देखता था। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। अब यहां पे अब अर्जुन की बारी। अब जब अर्जुन ने दृष्टिपात किया, जब अर्जुन ने देखा कौरवों को, अपने स्वजनों को, अपने बांधवों को, तब उसकी बुद्धि में दोष उत्पन्न हुआ। कौन सा दोष? तो स्वजन, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे स्वजन है, ऐसा मोह। और जब उसका वध होगा तो उससे उत्पन्न पाप, उन लोगों की स्थिति, ये सब के विषय में जब उसके परिणाम के विषय में जब विचार किया, तब जो उत्पन्न हुआ वो मोह, अर्थात शोक और मोह से उत्पन्न हुई दोष बुद्धि। उस दोष बुद्धि का निवारण करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक किए, 700 श्लोक कहा, अर्थात आत्मविद्या का उपदेश दिया। अर्थात देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, यह आत्मा स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। इसको कोई भिजा नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं डाल सकती। ऐसा जिसने ज्ञान दिया, आत्म स्वरूप का ज्ञान दिया, अपने स्वस्वरूप में जिसको स्थित कर दिया, पाप क्या पुण्य क्या, आत्म क्या अनात्म क्या, सांख्य अष्टांग हृदय सब जिसका सब वर्णन आ गया, भक्ति योग क्या, सब विस्तृत जिन्होंने बता दिया और संपूर्ण मोह का निवारण कर दिया, संशय निवारण कर दिया, ऐसे उस भगवान में मेरी प्रीति हो। चरणरति, चरणों में प्रीति कहा, यानी भगवान के चरणों में अर्जुन गिर गया था तो ज्ञान दिया, तो ऐसे चरणों में ही मेरी प्रीति, ऐसी चरणों में मेरी प्रीति हो। और चरणों में क्यों? क्यों खड़े खड़े ऐसे नहीं किया? चरणों में ही क्यों? चरणों में प्रणाम करने का एक अर्थ यहां पे यह भी बनता है कि उन भगवान का, यानी आप जिनके चरणों में वंदन कर रहे हो और उनके श्रीमुख से, यानी भगवान के श्रीमुख से जब यह ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित होता है, तो उस ज्ञान का प्रवाह सत्य है ऐसा आपने स्वीकार किया, अपने मन मस्तिष्क हृदय में उनको बिठाया, अनुभव किया, अर्थात आपने उनके ज्ञान का स्वीकार किया। एक अर्थ यह है। और दूसरा कि भगवान तो साक्षात सच्चिदानंदमय है, लेकिन चरणों में विष्णु का स्थान है, चरणों में विष्णु का स्थान है। अब आगे कहते हैं, स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा, स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा, मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः, धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलद्गुर्, हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। स्वनिगममपहाय,
मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को साकार करने के लिए, उसका मान रखने के लिए, उसको सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान सत्य व्रत, सत्य संकल्प लेने, सत्य संकल्पधारी है। एक बार संकल्प लिया यानी पूर्ण करेंगे। अब यहां पे ये जो संकल्प है, क्योंकि भगवान तो अंतःकरण में भी है, हृदय में भी विराजमान है, और भीष्म पिता तो भगवान जान गए, भगवान जान गए। तो सत्यव्रतन उस संकल्प को पूरा करने के लिए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, तो उस प्रतिज्ञा को साकार करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। कौन सी प्रतिज्ञा? भगवान ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र महाभारत के युद्ध में धारण नहीं करूंगा। तो यहां पे अपने भक्त की रक्षा के लिए भी, एक तो प्रतिज्ञा की रक्षा और अपने अर्जुन की रक्षा, इसे ऐसे बाणों की रक्षा की जैसे बादल मूसलाधार वर्षा करे, ऐसी बाण वर्षा जब की, उस बाण की वर्षा से जब अर्जुन आहत होते हुए दिखाई दिया, तब उनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं, उस प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए भी और अपने भक्त की रक्षा के लिए भी भगवान स्वयं रथ से कूद पड़े और जो चक्र था, जो पहिया था, रथ का जो चक्र था, वो धारण कर लिया। और जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए उद्यत हो, उसी प्रकार उछल कर भागे। और उस समय क्या हुआ? तो अपना जो उत्तरीय वस्त्र था वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी कांप गई। श्रीधरी जी यहां पे कहते हैं, क्योंकि भगवान वो भूल गए कि वो यहां पे मनुष्य स्वरूप में, मनुष्य योनि में, मनुष्य सदृश योनि में स्थित है। वो अपना मनुष्य भाव छोड़कर भगवत भाव में आ गए, भगवान के भाव में आ गए। और जब भगवान के भाव में आ गए, तब उनके उदर में जो संपूर्ण जीव समूह समाहित है, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति एवं समूह जीव सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है, ऐसे ब्रह्मांडों के भार से पृथ्वी कांप गई और उत्तरीय वस्त्र उस क्रोध के वश होकर अपने देह का भान न रहते हुए गिर पड़ा। लेकिन यहां पे आप देखो, भीष्म पितामह ने भगवान ही देखा है ना, कृष्ण को भगवान के स्वरूप में ही देखा है, भगवान के स्वरूप में ही देखा है, और फिर भगवान के स्वरूप में प्रकट हुए भगवान। एक संत महात्मा कहते हैं, पृथ्वी इसलिए ध्रुज गई कि पृथ्वी को ऐसा लगा, माता को ऐसा लगा कि अब जब इन्होंने ये प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो ये पृथ्वी का पालन करने की भी प्रतिज्ञा ना तोड़ दे, मेरा कौन। लेकिन फिर जैसे सहानुभूति प्रकट करते हो, सांत्वना देते हो, इस प्रकार अपना उत्तरीय वस्त्र गिराया और सांत्वन पृथ्वी शांत हो। एक भाव ये भी है। वृंदावन में अनेक अनेक भाव करते हैं भगवान के भक्त हृदय, या तो फिर जिनके हृदय में वृंदावन बसा है, जिनके हृदय में भगवान बसे हैं, उनकी लीला बसी है। और यहां पे तो आगे कहते हैं, शीत विशिख तो विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभमभिससारमद्वधार्थम् सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः, सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः। अब यहां पे अपने आप को स्वयं को आतताई कहते हैं। भीष्म कहते हैं, मैं आतताई, मुझ आतताई ने बाणों की वर्षा करके भगवान का कवच तोड़ डाला और इससे वो रक्त रंजित हो गए। और ये रक्त रंजित स्वरूप में जब अर्जुन के रोकने पर भी वो न रुके और मुझे मारने के लिए जब ये उद्यत हुए, मेरा वध करने के लिए जब ये उद्यत हुए, गतिशील हुए, मेरे तरफ वेग पूर्वक, बल पूर्वक
आए, तब मुझे जो उनका दर्शन हुआ मुकुंद के रूप में, मुकुंद यानी जो मुक्ति प्रदान करता है, क्योंकि अब भगवान मेरा वध करेंगे और मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, उस मुकुंद भगवान में मेरी प्रीति हो। और ये मुकुंद स्वरूप भगवान ने ऐसे थोड़ा धारण किया है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है और अनुग्रह करते हुए भीष्म के प्रति बलपूर्वक, वेगपूर्वक, क्रोधपूर्वक उद्यत हुए। अब आज सुबह सुबह ही अभ्यास करते समय भगवान ने मेरे हृदय में एक भाव जगाया कि यहां पे रक्त रंजित, अब ऐसे स्वरूप का, अब भीष्म जी के हृदय में जो भी हो, लेकिन मेरे हृदय में तो भगवान ने वो प्रेरणा करी, क्योंकि रामचरितमानस पढ़ा था, क्योंकि अन्य श्लोक भी पढ़े थे और भगवान के चरणों में बारंबार विनंती करी, तब जो भाव हृदय में उत्पन्न हुआ, कि जो भाव क्या है कि अस्थि शैल सरिता न सजारा, भगवान की ये जो नाड़ी है ना, वो सरिता समान है, सरिताएं हैं। भगवान का स्थूल स्वरूप वर्णन आता है सुखदेव जी द्वारा, कहां पे? द्वितीय स्कंद में, और रामचरितमानस में भी तुलसी जी ने किया है। तो ये जो नाड़ियां हैं वो सरिता सर की है, सरिता समान है, अर्थात नदियां है। अब ये नाड़ियां टूटी तब जाके रक्त बाहर आया ना, तो ये रक्त क्या है? नदी का प्रवाहित तो हुआ, और गंगा नदी भी कहां से प्रकट हुई? भगवान के श्री विग्रह से। तो ये गंगा नदी का प्रवाह बाहर आया, और कह सकते हैं यमुना नदी भगवान के हृदय से प्रकट हुए। तो ये यदि यमुना नदी भी है, तो यमुना नदी का भी प्रवाह ये प्रकट हुआ, तो ये प्रवाह के मुझे दर्शन हो गए और मुझे इससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो रक्त है वो साक्षात नदी का जल है, क्योंकि नाड़ी में से तो रक्त बहता है, और नाड़ी क्या है? सरिता है, नदी है। आगे कहते हैं, विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृत हय रश्मनि तत्श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। विजय रथ कुटुंब, विजय यानी पहले समझा दिया, अर्जुन समझना है यहां पे, और उनका रथ में जो सारथी बने हुए हैं ऐसे श्री कृष्ण। अब यहां पे कृष्ण के वाम श्री हस्त में लगाम है और दक्षिण श्री हस्त में चाबुक है, और अब ये लगाम होती है वो क्या करता है? घोड़े को नियंत्रित करती है, अश्व को नियंत्रित करती है, और चाबुक क्या करती है? सावधान करती है। और ये विजय रथ कुटुंब कहा, तो ये कुटुंब ये जो है वो साक्षात रक्षा करने वाला है। किसकी? अर्जुन की। अर्जुन की रक्षा करने वाला है, और ये नियंत्रित और सावधान करते हुए जो रक्षा कर रहे हैं ऐसे साक्षात भगवान। जब महाभारत के युद्ध में जिन जिन की मृत्यु हुई और जिन लोगों ने इस स्वरूप का जो दर्शन किया, तो उनकी भी रक्षा हो गई। अर्थात यहां पे कहते हैं उनको भी भगवान ने सारूप्य मुक्ति वो प्रदान की, समान रूप देना। भगवान का जो मूल श्री विग्रह है, शंख चक्र गदा पद्म का जो वैकुंठ में, उसी सारूप्य मुक्ति वो जितने भी वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने दर्शन किए विशेषतः भगवान के मृत्यु के समय, उनको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तो अब मैं भी मुमूर्षो यानी मरणासन अवस्था में हूं, तो मेरी भी इस स्वरूप में प्रीति हो, मेरी भी रक्षा करो। रक्षा करो यानी मेरा जीव, मेरा यानी मैं किसी अन्य भाव को भावित न हूं, भगवान के स्वरूप में ही मेरी गति हो, वही रक्षा, वही रक्षा। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना
कृतमनुकृतवाक्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः। ये जो गोपवधुए हैं ना, गोपियां, भाई उनका सत्कार, उनको आनंद कब होता था? तो कहते हैं ललित गति विलास वल्गुहास, भगवान की ललित गति, लचक मचक वाली गति, लटकीली चाल, मनोहर विलास, और भगवान का हाव भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, मधुर हास्य और प्रेम भरी दृष्टि, प्रेम भरी चितवन, ये यदि गोपियों को मिल गया, यानी गोपियां तुष्ट हो गई, पुष्ट हो गई, वो प्रसन्न हो गई, उनका सत्कार हो गया। तो भगवान ने जिनकी अभिलाषा पूर्ण की है, जिनका सत्कार किया है, ऐसी गोपियां जब वृंदावन में रास रमते हुए, रास के मध्य में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, और उस समय गोपियों की जो दशा हुई, अर्थात यहां पे कहा है उन्मदान्दाहा, प्रेम से मत वाली होकर, प्रेम से उन्माद अवस्था को प्राप्त होकर जो अंध हुई अर्थात जो समस्त संसार था वो भूल गई, अर्थात अपने देह का भी जिनको अनुसंधान न रहा, अपने देह को भूल गई, केवल और केवल अपने आत्मा को, अर्थात अपने श्री कृष्ण को, अर्थात स्वयं श्री कृष्ण की दशा को प्राप्त हुई, श्री कृष्णमय बनी और कृष्णमय बनते बनते जैसे मैंने पूतना वध किया, जैसे मैंने गोवर्धन धारण किया, जैसे मैंने दामोदर लीला की, जैसे मैंने तृणावर्त को मारा, ऐसी ऐसी अनेक लीलाओं में जो स्वयं लीलाओं का अनुकरण करती हुई भगवत दशा को प्राप्त हुई, उसी दशा को मैं प्राप्त हूं। हे प्रभु, उसी दशा को मैं प्राप्त हूं। हे प्रभु, मेरी ऐसे स्वरूप में मति हो, मेरी ऐसे स्वरूप में गति हो। ऐसे स्वरूप में मेरा प्रेम हो। तो यहां पे आगे कहते हैं, मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय ईशाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा, मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और तब समस्त मुनिगण और बड़े से बड़े श्रेष्ठ राजा महाराजा जब पधारे थे, और तब वहां पे जो प्रश्न उपस्थित हुआ और सहदेव जी ने कहा कि भगवान ही साक्षात, ये भगवान ही अग्र पूजा के लिए योग्य है, क्योंकि भगवान यज्ञो वै विष्णु, साक्षात भगवान यज्ञ स्वरूप है और यज्ञ के भोक्ता भी है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा, अहम क्रतुर अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही क्रतु हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ के जितने भी साधन हूं, मैं ही हविदा हूं, मैं ही होम हूं, मैं ही चातुर ये ऋत्विज जो है चातुर्होत्र वो भी मैं हूं, यज्ञ के पात्र भी मैं हूं। और यही स्वरूप श्रीमद् भागवत में भी वराह अवतार के समय जिन्होंने दर्शन किया, दर्शन दिखाया विश्व को, यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान ने अनेक स्थान पर अपने जो दर्शन ऐसे दिए हैं लोगों को, ऐसे साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान जिनकी पूजा की गई, तब ये मैं मेरी दृष्टि से देखता था। और आज वही भगवान जो वेदों में कहा है, जो भगवान मन और वाणी के विषय नहीं है, वो आज साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान मेरे सामने प्रकट हुए हैं। मेरी उस स्वरूप में प्रीति हो, गति हो, मति हो। अब आगे कहते हैं,
अंतिम श्लोक। तमिममहमजं शरीर भाजाम हृदि हृदि देष्ठमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहः समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह। ये देखो, सूर्य नारायण एक ही है, सूर्य नारायण एक ही है, लेकिन अनेक लोगों की दृष्टि में जब सूर्य नारायण एक होने के उपरांत भी अनेक दिखते हैं, क्योंकि उनको अनेक लोग दिखते हैं, सूर्य नारायण के दर्शन अनेक लोग करते हैं, तब वो ही एक ही सूर्य अनेक सूर्य के रूप में उद्भासित होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन है वास्तविक रूप से एक। तो इसी प्रकार ये समस्त शरीरों की रचना करने वाले भगवान सबके हृदय में विराजमान है। एक ही भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान है, लेकिन अनेक रूप से दिखाई देते हैं, शरीर रूप से दिखाई देते हैं, नाना प्रकार की योनियों के रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन अब जो कि मेरे पर कृपा हुई है भगवान की, मुझे जो ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है, मेरा चित्त विशुद्ध हुआ है, मेरी बुद्धि विशुद्ध हुई है, मेरा अंतकरण शुद्ध हुआ है, और इसके कारण सम अधिगतोस्मि विधूत भेद मोह, मैं इस भेद और भ्रम से रहित होकर सम्यक रूप से आपके स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं। आपके स्वरूप में मेरी प्रीति हो, मेरी मति हो, मेरी गति हो। और यहां पे भगवान के पास भीष्म ने रति, मति और गति, जो मति वो विशुद्ध हो, फिर भगवान में प्रीति हो, और फिर गति हो, भगवान में गति हो। तो ये मांगते हुए फिर अंत में अपनी मन, वाणी और दृष्टि की वृत्ति को साक्षात उस चतुर्भुज स्वरूप में स्थित करते हुए अपने ये पार्थिव शरीर को त्यजते हुए ये साक्षात भीष्म, गंगापुत्र भीष्म, ऐसे भीष्म कि ऐसा कहा जाता है कि यदि पृथ्वी पर ये गंगा अवतीर्ण न हुई होती, लोगों को पावन न किया होता, लेकिन केवल एक भीष्म को ही जन्म दिया होता, तो उस भीष्म से, उसके चरित्र से जो लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भीष्म उन्होंने अपने शरीर को त्यजते हुए उनके प्राण ब्रह्म संलीन अर्थात ब्रह्ममय हो गए और भीष्म जी ब्रह्म दशा को प्राप्त हुए। और जैसे ही भीष्म जी ने प्राण त्यागा है, देह छोड़ा है, उस समय पूरे दिन के पश्चात जब सायंकाल को पक्षियों के कलरव शांत हो जाते हैं, वातावरण शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है, उसी प्रकार सब लोग मौन हो गए। और फिर धीरे से कुछ क्षणों के पश्चात देवों ने और मनुष्यों ने दुंदुभी नाद किया, पुष्पवृष्टि हुई, और जो श्रेष्ठ राजाएं थे उन्होंने जय जयकार की, और युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के शरीर की अंत्येष्टि क्रिया एवं बाकी जो लौकिक क्रिया थी वो करी। और फिर जो जितने ऋषि मुनि गण थे उन्होंने भगवान कृष्ण के अनेक नाम लेते हुए, उनकी स्तुति करते हुए सब अपने अपने निज धाम को पधारे। और यहाँ पे फिर युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे और धृतराष्ट्र एवं गांधारी को सहानुभूति सांत्वना प्रकट की। और यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत में जो भीष्म पितामह की जो स्तुति के साथ जो वर्णन आता है, वो यहाँ पे भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय,
श्री भीष्म उवाच। यहाँ भीष्म जी अपना प्राण त्याग कर रहे हैं भगवान में। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। नारायण 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 त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। नारायण 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 युधितुरगर्जो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरीर विवेद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। नारायण 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 सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। नारायण 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 व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। नारायण 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 स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोऽव्ययाचलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। नारायण 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 शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। नारायण नारायण विजयरथ कुटुम्बमात्र त्रोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। नारायण नारायण ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्दा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः। नारायण नारायण मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। नारायण 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 नारायण
तमिमम हमजं शरीर भाजां रदिरदिधिष्ठमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह नारायण 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 इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपके चरणों की जय। साक्षात ये जो हमें आनंद की अनुभूति हो रही ना, आपने साक्षात दर्शन हुए भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह में जो है संवाद हो रहा है, उसके आगे कर रहे हैं, कोई सजीव छूट रहा है आपने प्रश्न, उसी हम जो है भाव में हम मैं तो वही अनुभव कर रहा हूँ भगवान की जो है अद्भुत छवि का दर्शन कैसे कैसे जो है अपने जीवन में उन्होंने भगवान की जो है अध्यात्म जगह भगवान के विग्रहों का जो है दर्शन किया, उन्हीं विग्रहों को जो है अंतिम जो है का स्मरण करके जो है भगवान के स्वरूप की जो है दिव्य जो है भगवत स्वरूप की जो कर रहे हैं क्या उस में मैं कहता हूँ ये सप्ताह ही बच जाता है साक्षात है विश्व पितामह जैसे आपने कहा जो विश्व पितामह के दर्शन करते हैं स्वरूप का चिंतन करते हैं गंगा माँ की जैसे जो है चिंतन करने से गंगा माँ जैसे जो है स्नान कर सकते हैं मन पवित्र हो जाता है तन पवित्र हो जाए। इस प्रकार भक्तों की चरित्र को जो है श्रवण करने से और बुद्धि भी पवित्र हो जाती है। जैसे विश्व पितामह चरित्र का जो संसार